नमस्ते दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आदाब दोस्तों। बात करने वाले हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 3 वहां से देख रहा है कि क्या हुआ था पहले। पता है ना आपको क्या हुआ था केस 3 में, केस 2 में, केस 1 में, और ये केस 4 आ गया है। सबसे पहले अगर बात करें केस 1 की, तो केस 1 के अंदर क्या था कि जो मेरे दोनों रूट्स है, रूट्स रूट्स की बात चल रही थी, वो के से बड़े थे। केस से कैसे थे? बड़े थे। ठीक है, दोनों के दोनों ही रूट्स के से बड़े थे। दूसरे केस में बात की थी कि दोनों के दोनों ही रूट्स के से कैसे छोटे हैं। ठीक है। तीसरे केस में बात हुई थी कि दोनों रूट्स के बीच में मेरा के आया हुआ है। अब ये चौथा केस जिसके अंदर बात हो रही है कि कोई सा भी एक रूट K1 और K2 के बीच में, कोई सा भी एक रूट K1 और K2 के बीच में। अंडरस्टैंड? ए कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ K1, एफ ऑफ K1, एफ ऑफ K1 मीन्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। सो उसके अंदर एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ के मतलब कि वाई डालना है। मतलब कि एक्स एक्सिस पर जो भी लाइन है उसको वाई एक्सिस पर टच करेंगे तब जो वैल्यू मिलेगी वो, और वो वैल्यू मिलेगी नेगेटिव जब इसको यहाँ पे टच करेंगे, और ये वाई एक्सिस पे टच की तो वाई एक्सिस पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट्स मींस लेस देन जीरो। एफ ऑफ के2 वो ऊपर जा रही है, यहाँ पे टच हो रही है पॉजिटिव, वो वैल्यू वाई की आएगी ये वाली, सो पॉजिटिव, दैट्स मीन ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे ये कैसा होगा बताइए मेरे दोस्तों? ये कैसा होगा? ये होगा ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ के1 क्या होगा? एफ ऑफ के1 ये ऊपर कहीं पे टच होगा, यहाँ पे कहीं पे जाके। ठीक है, सो इसी ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ के2 नीचे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, सो लेस देन जीरो। देख रहे हो दोस्तों? देख रहे हो? बिल्कुल सनातनी देखना। एफ ऑफ के1 एफ2, एफ ऑफ के1 एफ के2 कैसा होगा? ये ग्रेटर देन एक लेस देन जीरो, सो इज लेस देन जीरो। समझ गए दोस्तों जी? दोस्तों जी समझ गए? एफ ऑफ के1 इनटू एफ ऑफ के2 लेस देन जीरो। ओके दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, राइट दोस्तों, समझ गए मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 5 की ओर। केस नंबर 4 कैसा लगा? समझ में आ गया होगा आपको। मैं समझ रहा हूँ कि आपको केस नंबर मेरा जो 5 था, 4 था, वो समझ में आ गया। केस नंबर 4 क्या था? जो दो पॉइंट से K1 और K2 उसके बीच में क्या आ रहा है? मेरा कोई सा भी एक रूट आ रहा है। उसके लिए अपन ने क्या की थी? बात की। याद आपको यही वाली चीज रखनी है कि उस केस के लिए ये वाली चीज कैसी होती है? लेस देन जीरो। इसमें कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर डी की बात नहीं करेंगे। जब भी K1 K2 या फिर K हो रूट्स, दो रूट्स के बीच में आता है तब डी की बात नहीं करती, और वहां पे कॉमन निकालने की बात नहीं करती। जो केस 3 में लिखाया था कि कॉमन निकालेंगे वो नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब, केस नंबर 5 ये रहा। बोथ रूट्स lies in the interval k1 and k2। both roots lies in the interval k1 and k2। यहाँ पे देखिए दोनों रूट्स कैसे आउटर साइड में, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले ए की। ए कैसा है? ग्रेटर देन जीरो, फर्स्ट केस। दूसरा डी, डी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो बिकॉज बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। थर्ड केस एफ ऑफ k1। बताइए मेरे दोस्तों, एफ ऑफ k1 कैसा है? पॉजिटिव है। एफ ऑफ k2 कैसा है दोस्तों? बताइए। पॉजिटिव लिख दिया मैंने अपने आप ही। K1 और K2 की वैल्यू के बीच कौन आ रहा है? माइनस बी बाई टू है, विच इज द मिनिमम ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, सो ये हो गई फिफ्थ वैल्यू। अब आपको क्या करना है? इन पांचों का कॉमन निकालना है और फाइनली आंसर निकाल देना है। देखो दोस्तों, मैं तो मूड में आया हूँ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। आप भी घर पे जाके ये सब थियरी पढ़ाइए, आपको भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अगर मेरे पढ़ाने से ही समझ में आ रही दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रही तो खुद पढ़ाइए और खुद समझिए और खुद से मजा करिए। केस अब आ रहा है 6।
कौन सा आ रहा है 6। जो लास्ट के 3 केस है उसके अंदर अपन ने K1 और K2 की बात की। अब ये वाला केस ऐसा है कि जिसके अंदर K1 और K2 दोनों रूट्स के बीच में लाई करते हैं। सही है ना। चलिए बताइए, डी आएगा, डी के बारे में बात नहीं करेंगे, के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे के बारे में बात कर सकते हैं? के की बात बी के माइनस बी बाई ए के साथ, माइनस बी बाई टू ए के साथ करते, विच इज लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा। लेकिन के तो वहां पे ही घूम रहा है और एग्जैक्ट अपन बता नहीं सकते। सो दैट्स के की और बी माइनस बी बाई टू ए की बात नहीं करेंगे। ए की बात बिल्कुल कर सकते हैं कि ए के बारे में क्या है, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसे हो रहा है। उसके बाद माइनस बी बाई टू ए की, उसके बाद बात करेंगे किसकी, एफ ऑफ K1। बताइए एफ ऑफ K1 कैसा है, एफ ऑफ K2 कैसा है, लेस देन 0, लेस देन 0। कैसे भाई साहब, आपने बता दिया मेरे को ये वाली चीज। आपको दिख ही रही है कि भाई सब लेस देन 0, y एक्स इंटरसेप्ट करेंगे ग्राफ पे और इसको y एक्सिस पे जहाँ जोड़ देंगे सो नेगेटिव है। उसके बाद फोर्थ नंबर a इनटू एफ ऑफ K1 कितना आएगा, ग्रेटर देन की लेस देन। बताइए दोस्तों, ए ऑफ एफ के टू कितना आएगा, बताइए मेरे दोस्तों। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से ए यहाँ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, बताइए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चुन्नू। मैं भी एक टाइम की चुन्नू ही था, आज भी चुन्नू ही हूँ। मैं तो बड़ा नहीं हो रहा, छोटा हो रहा हूँ दिन पर दिन। जैसे दिन दिन बीतते जा रहे हैं मैं छोटा होता जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा है वैसे वैसे। एफ ऑफ K1 की एफ ऑफ K1 कितना कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 की लेस देन, ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ K2 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। ए इनटू एफ ऑफ K1 कैसा आएगा, ग्रेटर की लेस देन 0। ये हो गया लेस देन 0। ए इनटू एफ K2 कैसा आएगा, लेस देन 0। ठीक है भाई साहब, नेगेटिव की इतनी ताकत है, वो किसी को भी नेगेटिव बना सकता है। देख रहे हो आप। तो ये थे मेरे लोकेशन ऑफ रूट्स के केस नंबर 3 के बाद के 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मेरे केस है खत्म हो गए। अब मैं आगे जा रहा हूँ बातें करने के लिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे किस की, जल्दी से बताइए अपन किसकी बात करेंगे। अब अपन बात करने वाले हैं इनके ऊपर के क्वेश्चंस की। चलिए लिखिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन। 200 की स्पीड में लिखना पड़ेगा तब जाके ये खत्म होगा, वरना खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। 200 की स्पीड में ऐसे 2-3 मिनट में पढ़ा कर ऐसे नहीं हो सकता। 200, 300, 250, 400, 500 की स्पीड चाहिए तब जाके कुछ होगा। चलिए भाई साहब लिखिए, तुरंत ही लिखिए। गलती होगी तो अपन उसको सुधारते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2k minus 3x, 2k minus 3x plus 9 is equal to 0 and alpha and beta। हो गया होगा, इसके आंसर हो गए। फाइंड रेंज ऑफ k if alpha is a greater than -6 and beta is less than 1। ठीक है, जल्दी से बताना है आपको रेंज ऑफ के इफ अल्फा इज ग्रेटर देन -6 एंड बीटा इज लेस देन 1।
चलिए शुरू करते हैं। बताइए मेरे रूट्स कैसे है? अल्फा बीटा। ग्राफ ये वाला ही होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अल्फा बीटा। अल्फा इज ग्रेटर देन -6, ठीक है, एंड बीटा इज लेस देन 1। क्या ये वाली कंडीशन अभी अभी पढ़ाई गई है? बिल्कुल। K1 एंड K2 के बीच में क्या होंगे? दोनों ही रूट्स होंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ए की। ए इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। ए की वैल्यू कैसी है? 1 है, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। ओके, बिल्कुल राइट। दूसरी कंडीशन, इसको तो क्यों लिखा थे वही नहीं समझ में आ रहा मेरे को। फर्स्ट वाली कंडीशन लेकिन लिखाते रहते तो मैंने भी चेक दी। उसके बाद बात करते हैं f ऑफ K1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। ओके, f ऑफ K1 की जगह पे -6 ले रहा हूँ। -6 डालेंगे तब 36 प्लस 2 इंटू के -3 इंटू -6 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या? इज ग्रेटर देन 0। दिस -12। 36 प्लस 9 कितने होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 36 प्लस 9 बताइए। 45 विच इज ग्रेटर देन 0। सो 45 को मैं उस साइड भेज दूंगा, सो हो जाएगा माइनस। अब दोनों ही साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कितना आएगा? 3 9 ने 15 और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, सो k इज लेस देन 15/4 प्लस 3, ये वाली चीज होगी। चलिए f ऑफ K2 उसके लिए भी बात कर रहे थे, वो भी मेरा क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए सुनाइए मेरे को कहानी f ऑफ 1 की। 1 -2 into k -3 into 1 plus 9 which is a greater than 0। सो यहाँ से क्या आएगा? -2k -3 प्लस 9 प्लस 1 10। अगर उस साइड चला जाएगा तो -10, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 10/2, so is the answer is 5। k is less than 5 plus 3, k is less than 8। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या आंसर आएगा? एग्जैक्टली 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। सो 15 और 12 कितने होते हैं? 10 प्लस 10 प्लस 7 27/4। ये यहाँ से आंसर आ रहा है 27/4। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि सारी की सारी चीजें मैंने क्या सही निकाली है कि गलत निकाली है। सत्ताईस आएगा, 5 और 2 7, 1 और 1 2। ठीक है भाई साहब, आने में तो यही आना चाहिए। यहाँ पे एक गलती मेरे को पकड़ी गई, आपको पकड़ी गई बिल्कुल। यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, प्लस 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 होगा। सो इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी। सो -10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो क्या आएगा आंसर? -5 -5
और -3 नहीं प्लस, सो लेस देन -2, मेरा लेस देन आ रहा है, वहां पे ग्रेटर देन आ रहा है। देखो भाई साहब, ऐसी ऐसी गलतियां हो रही है मुझसे, सच में फिर से करना पड़ेगा क्या? मेरे को नहीं लगता कि फिर से करना पड़ेगा। 1 plus 2 k minus 3 plus 9 greater than 0। सो 1 plus 1 10, 10 अगर उस साइड जाएगा तो -10 होगा, बिल्कुल सही बात है। 2 के -3, सो यहाँ से 2 को मैंने नीचे डिवाइड में डाल दिया, सो कितना हो गया? -5 हो गया। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ से तो बदल दी थी, ये और ये, k इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। एक गलती की, सबको तो बदलना था, सबको बदल दिया। अब यहाँ पे गलती दिख रही है क्योंकि आंसर एज इट इज सेम नहीं आ रहा मेरा। चलिए बात करते हैं फिर से। यहाँ पे क्या था? 36, -6 लेना था, क्या लेना था? -6, सो -6 लिया, तो ये -6 यहाँ पे लिख दिया मैंने, सो प्लस की जगह क्या हो गया? माइनस हो गया। 6 दूनी 12 हो गया, दिस इंटू दिस कितना हो गया भाई साहब? 45, उस साइड जाएगा -45, हो जाएगा, हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है चलिए, वैसे तो सब कुछ सही किया है। 45 ग्रेटर, दिस ग्रेटर देन 0, दिस लेस देन -40, यहाँ से मैंने 45 को उस साइड भेज दिया, माइनस हो गया। फिर दोनों साइड माइनस था, उसको हटाने के लिए क्या किया गया? उसको हटाने के लिए एक चीज़ का नुस्खा अपना गया। उस नुस्खे को अगर अगर बोलना चाहे तो ये नुस्खा था बेस्ड ऑन थियरी ऑफ कन्वर्जन, उसको यूज़ किया। 12 के -3 और वहाँ पे था 45। देखो यहाँ से मेरे को आंसर मिल रहा है 12 के -36, 36 -45, तो क्या आना चाहिए था? मेरा आंसर -9 आ रहा है यहाँ पे, जबकि वहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन 9। ये वाली दिक्कत हो रही है यहाँ से। रुकिएगा भाई साहब, एक मिनट। -12 k -3 greater than -45, 12 k -3 less than 45, k -3 which is 45 divided by 12 कितना आएगा? 15 तरी 45 and 3 into 4 45, सो 15 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से इसका क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। उसके बाद आगे बात करेंगे तो क्या आएगा भाई सब? उसके बाद आगे -3 जो है मेरा उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है। सो वहाँ से आंसर आ रहा है 15 + 12 डिवाइडेड बाय 4, 15 + 12 27 होगा, 27/4। जो जिस चीज को मैं रिफर कर रहा हूँ उसमें ऐसा लिखा है, आप फिर से देख लो क्या ये सही है कि मेरा सही है, चेक करना पड़ेगा। ग्रेटर देन 0, ओके। दिस -6 का है 36, 2 के -3 इज 6, यहाँ से फिर से क्या आएगा? -6 आएगा, फिर 9 विच इज ग्रेटर देन 0। 36, 2 के -6 -12 के 6 इंटू 36 +9 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है।
यही होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है पता है, ये उसकी जगह पे ये -36 आ रहा है। सो उनका फाइनल आंसर ऐसा आ रहा है, उनका अंदर जो जहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। सो ये -36 आ रहा है, और ये +12 आ रहा है, और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 12 की +9 इज ग्रेटर देन 0। सो के क्या आ रहा है, -9/12, ऐसा कुछ किया आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई साहब मेरा बिल्कुल सही है, कुछ नहीं, कॉपी में गलत लिखा होगा, मेरा सही है। आप देख लो, अगर कोई करेक्शन हो तो मेरे को बताइए, मैं जरा फिर से एक बार तुरंत स्क्रीन में चेक कराया। अब -6 which is greater than 0, 36 -2 this मैंने -6 का माइनस पहले से बाहर निकाल दिया। ये वाला कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन नहीं किया, उसको डिवाइड में मिल गया दिस 45, अगर उस साइड गया तो माइनस 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 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई किया माइनस से। सो ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ये प्लस हो गया, वो भी प्लस हो गया। 12 k - 3 लेस देन 45, k - 3 लेस देन 45 डिवाइडेड बाय 12, 15/4, k is less than -14/4 + 3, and finally answer is k is less than 27/4। चलिए ओके ठीक है। 4 की बात करते हैं, 4 में क्या आंसर आएगा, 4, d is a greater than equal to 0, वो लिखना है। सो b² - 4ac is greater than equal to 0। मुझे लग रहा है मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, सो मैं इसको अभी से ही हटाने का काम कर रहा हूँ। डी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 की जगह पे 4k -3 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 9 which is greater than equal to 0। 4k² -2 into 3 6x plus 9 minus 36 is greater than 0। ठीक है, सो 4k² -24x plus 36 minus 36 greater than 0। यहाँ से ये सब दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, 4k² -24x which is greater than 0। so that 4 कॉमन निकालेंगे तो k² -6x greater than 0। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ से बच रही है। अबे x कहाँ से आ जाएगा, वही तो कब का सोचा कि आएगा, कि आएगा, कि आएगा, क्या सोच, ठीक है क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, k² -6x which is greater than 0, so that k into k -6 ग्रेटर देन 0, ऐसा होगा। सो ये वी का ड्रॉ करेंगे तो एक 0 पे आएगी और एक 6 पे आएगी, ये 6 वाली और ये 0 वाली, प्लस माइनस प्लस। सो के बिलोंग्स टू, नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। के बिलोंग्स टू -infinity to 0 union 6 to infinity। ओके, ये वाली चीज होगी। That's the clear and the right answer। Now last part which is fifth, k1 के बीच में आएगा -b/2 और k2 क्या आएगा उससे बड़ा होगा।
ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। चलिए बताइए, k1 माइनस 6 माइनस b बाई 2 है, दिस माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ए की जगह पे 1 आएगा, ठीक है, b इज लेस देन 1 माइनस 6 माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे 2 टू कैंसल, सो माइनस के प्लस 3 विच इज लेस देन 1 ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकता हूँ 3 माइनस के इज लेस देन 1, यहाँ से आंसर अगर निकालना चाहो तो द वैल्यू ऑफ के, अगर मैं हर एक जगह में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस से तो ये 6 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, के हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और ये उल्टा होकर माइनस 1 पे चला जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो 9 और यहाँ पे लिखेंगे तो 2, सो ऐसा कुछ आएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। गलत 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 चीजें निकालने के लिए बैठा हुआ था जी, बिल्कुल गलत गलत चीजें निकालने के लिए इधर नहीं बैठा, लेकिन ये निकाल दी फिर से, ये ये सो इंक्लूड करना है, ओके। तो ये चलिए, इसने दिमाग खराब किया क्योंकि मेरा आंसर लेस देन 27 बाई 4 आ रहा है, लेकिन उसमें ये वाला आंसर नहीं आ रहा है। टाइम देख रहे हो, टाइम कितना हुआ, टाइम 27 मिनट हो गए अभी फिलहाल। सो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2727 इसका आंसर अभी लिखना बाकी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। कौन कौन से पॉइंट शो करने हैं, एक तो 2 करना है, उसके बाद 9 करना है, उसके बाद 27 बाई 4, 27 बाई 4 मतलब 6 कब आता है 24 होता है, 8 कब आता है 28 होता है, 8 से थोड़ा छोटा, ठीक है, ये वाली चीज है। चलिए 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 जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। उसके बाद -2, उसके बाद 0 and 6, ओके, 9 2 -2 0 and 6, और कोई पॉइंट बच रहा है क्या? नहीं, इसका काम हो गया। यहाँ से ये वाली लिख ली, ये वाली पहले लिख दी और ये भी लिख दी। चलिए बताइए, k इज लेस देन 27 बाय 4, k जो मेरा है वो 27 से कैसा है, छोटा है, सो सुख k जो मेरा है वो 9 और 2 के बीच में है। उसके बाद बात करेंगे माइनस इनफाइनाइट से 0, वहां पे डार्क 6 से इनफाइनाइट, चलिए उसके बाद ये 3 हो गए, ये वाला k इज लेस देन 2, 1 2 3 4 सब हो गए। -2 से छोटा नहीं बे, -2 से बड़ा, तो ये वाली डायरेक्शन आएगी। हाँ हाँ, so k belongs to 6 से 27 by 4,
ये मेरा आंसर था। इतनी कड़ी मेहनत के बाद अपना आंसर मिल गया, जहां पर सारे के सारे कॉमन हो रहे, क्योंकि कॉमन निकालना भी एक चैलेंज का काम था और वो यहाँ पे हो रहा है। मेरी कॉपी में माना कि मैंने यहाँ पे गलत आंसर लिख रखा है, कॉपी के अंदर यहाँ पे 22 लिख रखा है 27 की जगह, लेकिन पक्का आपके आंखों के सामने दिख रहा है यहाँ पे 27 आ रहा है। एक नहीं 2-3 बार चेक किया, उसके बाद मैंने इसको बताया है। सो फाइनल आंसर इज 6 which is in close bracket and 27/4 which is in open bracket. Okay, this is the clear about this question. चलिए तुरंत से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए चलिए, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, find set of a value of the m for which exactly one root of equation lies in interval -2, 0। और इक्वेशन है आपके सामने, ये रही x² प्लस mx प्लस m² प्लस 6m इज इक्वल टू 0। ये रही इक्वेशन। तुरंत ही बताइए मेरे को कि ये वाली चीज आपको पहले समझ में आई। अगर समझ में नहीं आई तो समझिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज यही है। और उसके बाद क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आप आगे बढ़िए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रैक्टिस करना है। देखो भाई साहब, मैं इसको 2-3 बार खुद से पढ़ता हूँ, 3-4 बार पढ़ता हूँ, उसके बाद जाके मैं ये सब चीजें कर पा रहा हूँ। ठीक है, और इसलिए मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखता हूँ कि मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन बहुत कम है कि आप ये सब चीजें खुद से ही कर पाओ। और वो भी एक फर्स्ट टाइम है, थोड़ा बहुत मेहनत का काम है, टाइम लगेगा। Find set of value of m for which exactly one root of equation lies in interval -2, 0. Find set of values of m for which exactly one root of equation lies in interval -2, 0. मान लो ये मेरा -2 है और ये 0 है, तो उसके बीच में क्या है, एक एक मतलब ये वाली लाइन कुछ भी शो नहीं कर रही, ये तो ऐसे ही बस एक आदत सी हो गई है। देख इसको बना दिया, एक -2 और ये एक 0 है, और ये मेरा क्या है, रूट से। ठीक है, क्योंकि वो वाली लाइन तो बीच में से पास आ होती है ना, 0 पे से ओरिजिन पे से पास होती है, लेकिन अभी यहाँ पे -2 और 0 को लिख रहे हैं, सो -2 और 0 की बात कर रहे हैं, और उसके बीच के अंदर एक रूट है, ऐसा बोला गया है। क्या आज पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है भाई साहब, आज ही पढ़ा है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो सो फाइंड क्या करना है, m का वैल्यू फाइंड करना है, कर देंगे क्या?
इक्वेशन आपको समझ में आ गई। सबसे पहले ये वाला एक भाई साहब है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए इज ग्रेटर देन 0, ये तो फर्स्ट कंडीशन होती है, बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन क्या थी इसके लिए? -2 डालेंगे तब क्या होएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। f of k1 which is greater than 0, और उसकी जगह पे -2 which is greater than 0। -2 वाली जगह पे -2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस m स्क्वायर प्लस 6m which is greater than equal to 0। यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से -2m आएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा? 6m आएगा, प्लस m स्क्वायर आएगा which is greater than equal to 0। यहाँ से आएगा 4m plus m square which is greater than or is equal, which is greater than 0। this कितना आएगा? ऐसी चीज लाओ जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 आए और सम करने पर कितना आए? 4 आए। तो एक ही चीज पॉसिबल है। 2m plus 2m plus 4 मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 4। सम करने पर क्या आ जाएगा? सम करने पर आ जाएगा भाई सब, जल्दी से बताइए, टाइम नहीं है, टाइम निकल जाएगी। पनवेल तो बहुत दूर है अभी, लेकिन ट्रेन निकल जाएगी। 2m plus 2m बिल्कुल। अगर इस वाले केस के लिए बात करेंगे तो ये वाली बिल्कुल सही आ रही है। f of k1 to m is greater than -2। क्या सब ऐसा आ रहा है? m is greater than -2। दूसरी वाली कंडीशन क्या? दूसरी नहीं, तीसरी। f of k2 which is less than 0। ठीक है, तो बात करेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही रूट सेम आ रहे हैं। इसका जो डी होगा वो 0 होगा, दैट्स व्हाई देखना है। डी बी स्क्वायर 16 - 4a इंटू सी। डी का वैल्यू 0 है और डी का वैल्यू अगर 0 होगा तब दोनों ही रूट कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इजीली इस यहाँ पे एक ही रूट मतलब एक ही वैल्यू आ रही है व्हिच इज -2। m plus 2 which is greater than 2। कोई बोलेगा कि इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या दिक्कत है? स्क्वायर करेंगे और उस साइड भेजेंगे तो वही का वही m plus 2 हो जाएगा। तो m plus 2 is greater than 0, so m is greater than -2। ये वाली चीज होगी, बिल्कुल करेक्ट है भाई सब। चलिए फिर से वही का वही f of 0 डालेंगे तब which is less than 0। f of 0 which is less than 0 दिख रहा है। अगर किसी को दिक्कत हो तो यहीं पे कहीं पे y एक्सिस ड्रॉ कर लो या फिर यहीं कहीं पे कर लो। समझने के लिए ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो जो y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव, बिकॉज नंबर लाइन जो मेरी नंबर लाइन है उसके नीचे आया है। f of 0 is less than 0। 0 का स्क्वायर प्लस m ऑफ 0 प्लस m स्क्वायर प्लस 6m less than 0। this m square plus 6m which is less than 0। ये वाली चीज हो रही है। यहाँ पर से एक चीज कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं और ये वाली चीज बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर से अपन -6 पर 0 ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप समझ रहे हो इंक्लूड कैसे किया जाए? इंक्लूड करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं सबसे पहले वीडियो चेक कर रहा हूँ, बंद ना हो जाए मेरा वीडियो, क्योंकि स्पेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
सो ये वाला क्वेश्चन को लेकर इस वीडियो को समाप्ति कर रहे हैं। जल्दी से तुरंत बताइए प्लस माइनस प्लस। सो m बिलोंग्स टू प्लस लेस देन चाहिए ना, सो -6 से 0। ठीक है, और तीसरी वाली एक कंडीशन थी, तुरंत ही उस कंडीशन को मैं लिख रहा हूं, जो कौन सी थी, f(-2) इंटू दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन, और वो कैसा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। क्यों भाई सब, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट इज नेगेटिव। f(-2) कैसा आएगा, और f(0) विच इज लेस देन 0, सो क्या आएगा यहाँ से बताइए, यही चीज आ जाएगी m+2 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज इधर आ रही है, f(0) के लिए ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हर एक चीज को। यहाँ से क्या आ रहा है, -2, यहाँ से क्या आ रहा है, -2, 0 और 6। अगर वीडियो पॉज हो जाए तो आप जरा इसके लिए खेद है, रुकिएगा थोड़ी देर। अगर पॉज हो जाएगी तो मैं इसी चीज को अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए बताइए 0 0 0, यहाँ पे सब जगह पे गोला लगा दिया मैंने। टिचुक 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 राइट साइड से आ रही है मेरी गाड़ी। ओड पावर पेनिट्रेट कर गई, ओड पावर पेनिट्रेट कर गई, 0 यहाँ से आया है। यहाँ पे इवन पावर क्या पेनिट्रेट करेगी जी, बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं करेगी, ऐसे निकल जाएगी। प्लस माइनस प्लस प्लस, आंसर क्या चाहिए, लेस देन वाला चाहिए। सो द आंसर इज m is belongs to 0 to 6। ठीक है, क्या भाई साहब, 0 to अगर मैं बात करूं तो उसमें भी ये वाली आ रही है, 0 से क्या आएगा, -6 आएगा। क्या गलत लिखा है कुछ, चलिए एक मिनट फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ क्योंकि गलती हो गई। -6 यहाँ पे आएगा, -2 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, टिचुक टिचुक टिचुक, ये पेनिट्रेट कर जाए, 0 वाला यहाँ से आएगा, 2 वाला वैसा नहीं करेगा, मैंने तो करा दिया, करना नहीं है 2 वाले में, 2 वाले में पेनिट्रेट नहीं होगा, 6 वाले में हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस, m बिलोंग्स टू -6 से -2 यूनियन -2 से 0, ये वाला क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सो लास्ट वाला मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप लोग मुझे बोलोगे कि भाई साहब आपने इसमें ये वाली चीज तो लिखी ही नहीं, कौन सी, सो ये ग्रेटर देन था और ये लेस देन था, सो इन दोनों का रिजल्टेंट की बात कर रहे थे, तो भाई साहब वैसे करने में तो वही कर लिया है, लेकिन एक ही बार में हो गया है। देखिए आइए फिर से करके इसी चीज को, -2 और यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है, -6 और 0। ठीक है, अब यहाँ से आंसर आ रहा है -6 और 0 के बीच, तो ये रहा -6 और 0 के बीच। ठीक है, याद रखना। और m इज ग्रेटर देन -2, -2 से क्या है, बड़ा है, और ये भाई साहब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। सो अब क्या आएगा इसका आंसर, इन दोनों का यूनियन इसका आंसर आएगा। सो इन दोनों का यूनियन कितना आ रहा है, -2 से
0, ये क्या आ रहा है, इन दोनों का यूनियन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब रुको, तो भी तो सबका यूनियन करेंगे ना, तो इसका यहाँ से क्या क्या चीजें निकल रही है, यहाँ से लास्ट वाला आंसर ये आ रहा था। अगर मैं दो को अब क्यों भरेंगे भाई साहब, देखो मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, कॉपी में ऐसे नहीं किया गया है। कैसे नहीं किया गया है कि इसका सबसे पहली बात ये नहीं निकाला, ये नहीं निकाला, सिर्फ एक ही कंडीशन निकाल दी, ये वाली, और इसका जो आंसर आ रहा है उसको क्या कर दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट मान्य कर दिया गया। अब लेकिन मैंने ये भी निकाला है, ये भी निकाला और ये भी निकाला, तीनों का क्या करेंगे, अपन इंटरसेक्शन करेंगे, तब जाके फाइनल आंसर देंगे। -6 0 के पहले आएगा -2 और 0, ठीक है। तीनों का क्या करेंगे इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, -6 से 0, ये वाला लिख दिया, -2 से >0, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। उसके बाद -6 से -2, ये फिर -2 से 0, तो भाई साहब तीनों का अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तीनों का क्या कर रहे हैं इंटरसेक्शन, तब जाके अगर बात करें तो इतना क्वेश्चन आ रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन कर रहे थे, कौन कौन सा, -2 से 0, और नीचे वाली दो कंडीशन को मैं हटाकर सिर्फ ऊपर वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तब जाके इसका आंसर जो लिखा है वो आ रहा है। अब मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ कि इसका आंसर मेरे कॉपी में दे रखा है ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। सो फिलहाल हम इसको इसका आंसर मानेंगे, और जो नीचे वाली चीज है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ यूज नहीं किया अकॉर्डिंग टू आंसर निकालने के लिए, पर अकॉर्डिंग टू कॉपी। मैं आपको बाद में जरूर से बताऊंगा कि क्या दिक्कत रही होगी मेरे में और कॉपी में, सो उसकी बात अपन कर लेंगे। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन की बात करें तो f ऑफ -2 और f(0) को <0 करेंगे, तब ये वाला आंसर है जो कोई दिख ही रहा है आपको, ठीक है। सो इस वीडियो को यहाँ पर ही रखते हैं, आगे थोड़े बहुत क्वेश्चन और ले रहा हूँ जो आपको समझ में आएंगे, और इस कॉन्सेप्ट को आगे से बढ़िया से ताजा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।